तो आज हमारी मदद हमको खुद करनी है, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए चीता कैंप के अंदर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह सोच थी, लेकिन इस सोच को पूरा करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमको जो है उजागर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके माध्यम से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और ये चीज करके बताएंगे लोगों को, इंशाल्लाह उनकी सोच को भी पूरा करेंगे। सर अपना नाम बताएं और किस ताल्लुक से ये मीटिंग की सभा रखी गई? मेरा नाम सईद चौधरी है। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र महासचिव हूँ। और ये आज का जो हमने ये प्रोग्राम चीता कैंप मानपुर में रखा गया था, ये महिला सदस्य अभियान रखा हुआ था कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था, यहाँ की जो चीता कैंप के जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर हमने बातें की और उनके मसले मसाइल को समझे। ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर ही मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटल्स के ऊपर ही यहाँ पे मसले हैं। वो मसले हमने देखे हैं और सुने हैं। इंशाल्लाह हम लोग उसके बाद इसके ऊपर मतलब हम लोग काम करेंगे। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम किया था या और भी? नहीं, यहाँ पे महिलाओं के लिए ही प्रोग्राम किया था। इसके लिए आप देखे होंगे कि सिर्फ महिलाएं थी करके, क्योंकि हमारा जो पार्टी का जो महिला विंग है उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ था। सर ये पार्टी किस लेवल पर काम करती है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 18 से 19 राज्यों में मतलब काम कर रही है। और फिलहाल हम लोग यहाँ पर हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमने इसके पहले चीता कैंप में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर, और पूना के अंदर भी हमने पार्टिसिपेशन किया हुआ था। अभी फिलहाल हमारा कर्नाटका के अंदर हमने 16 हमारे कैंडिडेट मतलब खड़े हैं और उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह 13 तारीख को उसका रिजल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें मतलब आने की हमें क्या लगता है कर्नाटका में किस तरह से आपकी क्या जीत होने वाली है? किस तरह से आपकी पार्टी है कर्नाटका में, और या आने वाले टाइम में जो वोटिंग होने वाला है, जो चुनाव होने वाली है, उसमें किस तरह से आपकी पार्टी उभरने वाली है? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देखेंगे एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। जो सारी पार्टियां अगर आज देखेंगे तो आइडियोलॉजी अपनी खो चुकी है। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी मतलब कर्नाटका के अंदर इलेक्शन की है, लेकिन उनका कोई स्ट्रक्चर बेस या तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल लेके वो खास मुद्दे के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ी है। बीजेपी भी देखिए वही कम्युनल चीज के ऊपर इलेक्शन लड़ी है। सिर्फ आज जितनी वहाँ पे सेकुलर माइंडेड की भी पार्टी थी, एक्चुअल सेकुलर नहीं है। कर्नाटक के अंदर सही सेकुलर मायने में अगर एक ही पार्टी है वो है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और इन्होंने सही मायने में सेकुलरिज्म को वहाँ पे कायम किया है, जो हर मजलूम के लिए वहाँ पे काम किया है, चाहे वो कोरोना का माहौल हो या और भी कभी कोई तकलीफ को माहौल हो। और कोई जातिवाद के ऊपर कभी एसडीपीआई कोई पॉलिटिक्स नहीं करती है। सर किस किस राज्य में इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करने वाली आने वाले चुनावों में? आने वाले चुनाव में भी हर जगह हम जहाँ पर भी हमारी ताकत है, हमारी तादाद है, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही बनी है इलेक्शन लड़ने के लिए और हम हर जगह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। खास कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये पार्टी चल रही है? खास मुद्दे है ये है कि जो माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एससी ओबीसी के जो प्रॉब्लम है, एसटी के जो प्रॉब्लम्स है कि इस देश के अंदर आज जो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सामाजिक लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, उसके ऊपर मतलब हम काम कर रहे हैं पूरा उसके। अपना नाम बताएं और किस तरह से एसडीपीआई में आप जुड़े हैं, क्या पद पर जुड़े हैं, ये बताएं। जी, ये आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो महिला लेडीज जो है अभियान चला है अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई से। इंशाल्लाह आज 100 से ज़्यादा औरतें इसमें शामिल हुई है और कुछ ना कुछ उनके उम्मीद है एसडीपीआई से। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो उम्मीद पे इंशाल्लाह कायम होंगे और इसको पूरा करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो महिला जुड़ रही है आपसे, किस तरीके की बातें आपसे उनकी तरफ से आपसे मांग हो रही है कि एसडीपीआई हमारे लिए क्या काम कर सकती है? हाँ, महिलाएं सोच रही हैं कि सिर्फ एजुकेशन और जो कुछ हमारे घरेलू मामलात हैं, जैसे कि
बाहर से सिटीज में बहुत कुछ हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली वगैरह में ऐसे सब जगह पे बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी सहूलतें हमें यहाँ पर भी चाहिए, महाराष्ट्र में भी चाहिए। क्या इस जैसे कि तरीके की मांग जो आगे और सरकार महाराष्ट्र में है, इनसे इस तरीके की मांग क्या आपने पहले कभी किया है, या फिर आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से ही इस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अब तक तो नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सोच थी, लेकिन इस सोच को पूरा करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमको जो है उजागर किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके माध्यम से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और ये चीज करके बताएंगे लोगों को, इंशाल्लाह उनकी सोच को भी पूरा करेंगे। क्या अपनी ये जो मांग है किसी और पार्टी पर भी भरोसा करके उनका सपोर्ट किया है? अब तक जो तो उन्होंने खड़ा नहीं उतरा, पार्टियों को किया है। कितनी ऐसी पार्टियां रहेंगी जिस पर? पहले तो बहुत सी पार्टियों पे हम लोगों ने भरोसा किया, लेकिन वो सिर्फ जो है रोड और गटर तक ही महदूद रहे। हमारे जो माशरती जिंदगी है, जो हमें तालीम चाहिए, वो तालीम के अदारे में कुछ नहीं काम किया अब तक। और जो हमको राशन वगैरह का जो कुछ रहता है, उससे भी कुछ नहीं काम किया। इलेक्ट्रिक बिल्स पे आज तक किसी ने, हर कोई परेशान हाल है, उससे भी कोई किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो हम सोचते हैं एसडीपीआई इंशाल्लाह उन सारी चीजों पे खरी उतरेगी और इससे इंशाल्लाह हम इसका साथ भी देंगे। इंशाल्लाह औरतें भी इंशाल्लाह इसके जुड़कर जो है काम करेंगी। जो और महिलाएं हैं चीता कैंप और महाराष्ट्र में और जो भी देश के अलग अलग खित्ते में औरतें हैं, उनसे क्या अपना मैसेज शेयर करना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे कि एसडीआईपी में किस तरह से काम करना चाहिए मिलकर? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैंने जितना कुछ देखी हूँ, तो इसमें तो बहुत कुछ सच्चाई है और उम्मीद जागी है हमारी, और ये उम्मीद लोगों तक हमने पहुंचाई और उन्होंने भी ना उम्मीद जगाई है कि इंशाल्लाह ये जो एक पार्टी है, यही वो सच्ची और वाहिद पार्टी है इंशाल्लाह, जो लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी नहीं, ये इंसान के लिए, इंसानियत के लिए इंशाल्लाह काम करेगी और इसके साथ हम देंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगी। जो महिलाएं हैं उससे क्या अपील करेंगे कि इस पार्टी में जुड़ने के लिए? देखो, महिलाओं को क्या चीज की जरूरत होती है। एक महिला अपने घर तक ही, हद तक ही सोच सकती है कि मेरी बच्चों की जो तालीम और तरबियत है, उस पे कोई ना कोई काम किया जाए। जो हमारी माशरती जिंदगी है, उस पे कुछ ना कुछ उजागर हो, वो आगे बढ़े, हम लोग कुछ ना कुछ कोई हमारा साथ दे। जिस तरह दूसरे भी देशों में होता है कि साथ देते, दूसरी सिटीज में होता है, जैसे मद्रास है, तमिलनाडु है, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। वही सेम चीज हमारी यहाँ पर भी हो इंशाल्लाह। हम वही इससे रखे हुए हैं कि बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी वैसे ही काम करे। आज यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर आई है, तो उसकी एक वजह है आने की। हम चाहते हैं कि हम ज़मीनी सतह के ऊपर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, ताकि हमारी तकलीफ़ों को जो है वो हम खुद सॉल्व करें। हम आज तक जो है दूसरे के बल पे पर टिके हुए थे कि हमारी मदद जो है कांग्रेस करेगी, हमारी मदद जो है शिवसेना करेगी, बीजेपी करेगी, लेकिन कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता। जब हमको असल ज़रूरत होती है उनकी, तो कोई नहीं आता। तो आज हमारी मदद हमको खुद करनी है, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए चीता कैंप के अंदर। हम यहीं के रहवासी, आप लोगों में से कई लोग जो है हम लोगों को जानते होंगे। ये हमारे भाई जो मुंबई प्रेसिडेंट है वो वाशिनाका में रहते हैं, हमारे सईद भाई भी वाशिनाका में रहते हैं। वहाँ से यहाँ पर आने की वजह यह है कि आप लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर, अपना दुख समझकर जो है ये हल करने के लिए आए हैं। आप लोगों से उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग हमारा साथ देंगे, और आगे की बात पूरी करने के लिए मैं हमारे रफ़ीक अंसारी जो हमारे मुंबई प्रेसिडेंट है, उनको दावत दूंगा कि वो बुलंद आवाज़ में, ताकि आप तक जो है आवाज़ पहुँच जाए, बुलंद आवाज़ में जो है अपनी बात को रखें इंशाल्लाह। मैं सईद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी तफसील से आप लोगों को समझाने का काम किया, और हमारी आसमा बहन जिन्होंने बाखूबी अंदाज से आप लोगों के सामने बुलंद आवाज़ से, एक महिला होने के नाते एक बुलंद आवाज़ से अपनी बातों को सामने रखा आप लोगों को। और दूसरा, मैं सलीम साहब को जो कि मुंबई के सदस्य हैं, और बिस्ती साहब को भी जो कि मुंबई के सदस्य हैं, इन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बाखूबी बड़े ही प्यारे अंदाज में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जिसका नाम है सदस्यता अभियान। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में, जैसा कि हमारी बहन ने बात की कि बीजेपी ने हमको क्या दिया, बीजेपी की सरकार में
सिर्फ और सिर्फ नारे ही मिले हमको। वो नारे कैसे थे? सबका साथ सबका विकास। अक्सर देखा जाता है कि अपनों पे एतमाद होता है, अक्सर अपनों पे एतमाद होता है, वरना गैरों ने तो जुमलों के सहारे सत्ता हासिल कर ली। अक्सर देखा गया है, यकीन होना असल, वो यकीन हम लोगों को राहत देता है, तकलीफों से निजात देता है। जो जुल्म और बर्बरियत हम पर हो रही है उससे निजात देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में जुल्म और ज्यादती ही की है, हमारे वोटों का इस्तेमाल किया और हमें आज हिंदुस्तान के अंदर में एक खिलौना बना करके रख दिया। वोट की जरूरत होती है तो बीजेपी का कितना ही बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, हमारे दहलीज पे चल के आता है और जब वोट मिल जावे, सत्ता हासिल कर लेवे, सत्ता पे काबिज हो जावे, तो फिर उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाता है। देखा है हमने ये सब चीज। जबकि ये होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर में सर्वश्रेष्ठ धर्म एक सम्मान, ना तो हिंदू ना मैं मुसलमान, ये होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अक्सर हमने देखा कि जब भी इनको हिंदुओं का वोट चाहिए होता है तो मुसलमानों को गिरा करके या मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह का प्रोपोगंडा खड़ा करके ये हिंदुओं को खुश करके उनका वोट लेते हैं। जैसे कि आपने देखा बीच में कश्मीर फाइल आई थी, फिर उसके बाद में अभी तक केरला स्टोरी आई है, उसमें मुसलमान औरतों को बताया गया है कि ये आईएसआई से लिंक रख करके हिंदुस्तान की ख्वातीन को जो गैर मुस्लिम थी उनको उनका माइंड ब्रेन वॉश कर करके ये किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में एक साजिश को अंजाम दे रहे थे। ये फिल्म आई, अभी रिसेंटली आई, लेकिन इसका किसी ने विरोध नहीं किया कि किसी ने विरोध, ना तो हमारे उलमाए कराम ने किया या सूझबूझ रखने वाले बड़े मुसलमानों ने किया या अच्छी सोच रखने वाले पढ़े लिखे मुसलमानों ने किया, किसी ने भी नहीं किया। हमारे फिरोज चिश्ती साहब मुंबई डिस्ट्रिक्ट के मेंबर, उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और हमारे सामने बैठी हमारी बहनें, उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह आज हमारी जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमने बहुत जगह गए लेकिन यहाँ पर हमारी बहनें आई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि चीता कैंप आज समझ में आया इतना ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि घर जो बसता है वो हमारी बहनों से बसता है, या शौहर या भाई से जो बसता है। शौहर भाई जो बाप होते हैं वो अपनी जगह स्ट्रगल करते हैं काम करने के लिए, लेकिन घर बसाने के लिए बहनें ही मतलब रहती है। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसको पढ़ा लिखाना, उसके अच्छे मुआशरत में डालना, वो हमारी बहनों का ही काम रहता है। तो आज मतलब चीता कैंप बहुत ऊपर जाने वाला ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सही लीडरशिप नहीं मिली ऐसा लग रहा है। इस वजह से आज चीता कैंप बहुत हर चीज़ में, अगर बुराई में देखेंगे, नशे के इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक चीता कैंप का मतलब एक नाम आता है। चीता कैंप ही नहीं, एक माइनॉरिटी, एक मुस्लिम मोहल्ला और एक दलित समाज जहाँ पे रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब नशा बिकता है और सबसे ज़्यादा मतलब नशा होता है। इसको रोकने के लिए क्या होता है, हमारी बहनें रोज सड़क पे नहीं आती, हमारे जो भाई रहते हैं, जो समाज में रहने वाले जो नेता लोग अपने आप को नेता कहलाते हैं, लेकिन असल में वो नेता है ही नहीं, अपनी दुकान चलाने के लिए जो अभियान चलाते हैं उससे एक खाली अपना फ़ायदा लेके हट जाते हैं। असल जो हमारे जो भाई है, जो हमारे बच्चे हैं, जो नशे के अंदर है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। काम होता भी होता क्या होता है, एक बैनर लेते हैं, एक कैंपेन करते हैं और ख़त्म हो जाता है, भाई हमने ये काम कर लिया।